चले हम लोग पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन। क्या पढ़ना है? पर्सनल प्रोनाउन में कितना वर्ड्स होता है? यानी 28। कितना होता है? 28। पर्सनल प्रोनाउन में 28 वर्ड्स होता है। हम लोग देखेंगे 40 में कौन लगता है और ऑब्जेक्ट के रूप में कौन लगता है, सब्जेक्ट के रूप में कौन लगता है और ऑब्जेक्ट के रूप में कौन लगता है। यहाँ पे हम चर्चा की आई। आई का भाई क्या होता है? मी। अब मी का भाई क्या होता है? आई। आई का अर्थ क्या होता है? मैं या मुझे। मी का अर्थ क्या होता है? मैं या मुझे। हम लोग के जानना है कि जब दोनों का अर्थ एक ही होता है तो प्रयोग कहाँ होता है? प्रयोग कहाँ होता है? वी का मतलब हम लोग, आवाज का मतलब हम लोग, यानी वी का मतलब हम लोग और आस का मतलब हम लोग। तब प्रयोग कैसे होगा? फिर यू मतलब तुम लोग, आयु मतलब तुम लोग, यानी ये दोनों जुड़वा भाई है। दोनों क्या है? जुड़वा भाई है। ही मतलब वह और ही मतलब ही वह। ही मतलब ही उसे होता है और ही मतलब ही उसे होता है। सी मतलब वह और सी मतलब उसे भी होता है। अच्छा, ही लड़का के लिए कि लड़की के लिए? और सी किसके लिए? चलिए, ही का भाई क्या है? हे, यानी ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हे। और सी का बहन कौन है? हर। और हर का सब्जेक्ट क्या होता है? सी। ईट का मतलब यह भी होता है और वह भी होता है। ईट का अर्थ यह भी होता है और वह भी होता है। दे मतलब वे लोग चाहे उन्हें भी होता है और दे मतलब वे लोग चाहे उन्हें होता है। तो यह अब हम लोग चलेंगे जो पढ़ना चाहते हैं, यानी सब्जेक्ट के रूप में कौन लगेगा और ऑब्जेक्ट के रूप में कौन लगेगा। यानी सब्जेक्ट के रूप में आई और सब्जेक्ट का जो भाई है उसका मी, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में लगेगा। आई किस रूप में लगेगा? सब्जेक्ट। मी किस रूप में लगेगा? वी किस रूप में लगेगा? आस किस रूप में लगेगा? यू किस रूप में लगेगा? यू किस रूप में लगेगा? ही किस रूप में लगेगा? हिम किस रूप में लगेगा? ईट किस रूप में लगेगा? ईट किस रूप में लगेगा? देव किस रूप में लगेगा? देव किस रूप में लगेगा? अब हम लोग प्रयोग के माध्यम से जानेंगे कि किस प्रकार से प्रयोग होता है। और प्रयोग हम लोग को समझना है। अब प्रयोग समझना है कि मान लीजिए कि यहाँ पे हम प्रयोग किए, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता है कि वह हम लोगों से बोलता है। ठीक है, सेंटेंस क्या है? वह बोलता है। इंग्लिश में है कि हिंदी में है? हिंदी में। अब इसको हम लोग को हिंदी इंग्लिश बनाना है तो सब्जेक्ट के रूप में क्या है? ही। तो यहाँ पे हिम नहीं लग सकता है? नहीं लग सकता है। हिम किस रूप में आता है? आई किस रूप में है? चलिए, ही। आप बोलना के अंग्रेजी क्या होता है? स्पीक्स क्या होगा? से का यहाँ पे हम टू लगा देंगे। और वी मतलब क्या होता है? हम लोग, यानी वी का मतलब हम लोग, आवाज का भी मतलब हम लोग। चलिए, यहाँ पे हम लोग का अंग्रेजी क्या लगेगा? वी लगेगा, श्वास लगेगा। तो यहाँ पे किस रूप में जा रहा है? तो वी यानी वी जब लगाएंगे तो वी सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? ऑस क्या है? क्या लगेगा? चलिए, हम अर्थ निकालते हैं। यहाँ पे हम मिटा दिए हिंदी, तो अर्थ निकालेंगे कि वह हम लोगों से क्या करता है? बोलता है। वो हम लोगों से बोलता है। ऑस किस रूप में लगा? ही किस रूप में लगा? अगर वही ही ऑब्जेक्ट के रूप में लगाना होता तो क्या लगता? क्या लगता? चलिए, हम दूसरा उदाहरण के लिए चलते हैं। हम दूसरा उदाहरण में अब चलते हैं। किसी को दिक्कत नहीं? किसी को दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है? आगे बढ़े। अब हम चलते हैं कि हम लोग उसे मिलते हैं। चलिए, हिंदी में क्या लिखा है? हम लोग उसे मिलते हैं। अब देखते हैं, हम लोग को प्रयोग करना है। मेन उद्देश्य है सेंटेंस बनाना नहीं, हम लोग को प्रयोग करना है सब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे लगता है, इसकी पहचान इस सेंटेंस के माध्यम से करना है। किसके माध्यम से करना है? सेंटेंस के माध्यम से करना है। चलिए,
हम लोग का अंग्रेजी क्या होगा? अस। सही है? गलत है नो? किस रूप में है? यहाँ पे क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? बी। अच्छा चलिए, यहाँ पे मिलना का अंग्रेजी क्या होगा? क्या होगा? उसे का अंग्रेजी ही भी होता है और हिम भी होता है। हम कौन लगाए? क्या लगाए? यहाँ पे क्या लगेगा? हिम किस रूप में है? ऑब्जेक्ट के रूप में। जब ऑब्जेक्ट के रूप में उसे आ जाए, अच्छा वो आ जाए, तो उसका अंग्रेजी क्या लगेगा? हिम। ये किस रूप में लगेगा? ऑब्जेक्ट के रूप में। ऑब्जेक्ट के रूप में क्या लगा? अब चलते आगे बढ़ते, अब हम आई की बात करते हैं। अब यहाँ पे हम चर्चा करते हैं, इसको हम समझे। दोनों भाई को हम लोग को जानना है कि दोनों भाई का एक है, तो इसका प्रयोग कहाँ होगा, इसका प्रयोग कहाँ होगा। चलिए, वह मुझसे, वह मुझसे बोलता है। क्या करता है? बोलता है। हम लोग का मेन उद्देश्य सेंटेंस समझना नहीं है, मेन उद्देश्य प्रोनाउन, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा, इससे मतलब है। चलिए, ही का मतलब वह। आप बोलता है कि अंग्रेजी क्या होगा? क्या होगा? यहाँ से है, टू लगा देता है। मुझे का अंग्रेजी क्या होगा? मी होगा कि आई? मी होगा कि आई? मी। यहाँ क्या लगेगा? क्या लगेगा? तो मी कहे लगा? किस रूप में है? जब आई ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा तो वहां पर क्या लगेगा? मी। तो आई क्या है? सब्जेक्ट है और मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। किसी को दिक्कत नहीं? आगे बढ़ रहे हैं, आगे चलते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, फिर हम चलते हैं कि सी के बारे में।